आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लीच के बारे में, क्योंकि हम रैंक करने जा रहे हैं ब्लीच के सारे कैप्टन्स को फ्रॉम 1 to 13। नाउ 13 कैप्टन को हम इसीलिए रैंक कर रहे हैं क्योंकि गोटे 13 होता है ना, तो 13 स्क्वाड्स 13 का मतलब है और मेरी आवाज शायद थोड़ी आपको ऑफलाइन क्योंकि मेरा गला बैठा हुआ है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि हम इसमें फॉर्मर और करंट दोनों कैप्टन्स को इंक्लूड करेंगे और वीडियो में स्पॉयलर्स भी हो सकते हैं। तो at number 10 is Isshin Kurosaki, the father of our main protagonist। तो ये स्क्वाड 10 के फॉर्मर कैप्टन है और ही इज प्रीटी स्ट्रॉन्ग भाई। तुम्हें अगर याद हो तो ये आइजन वाली फाइट में हमें ज्वाइन करते हैं और इवन दो बाकी सब पिट रहे थे आइजन से, ही वाज फाइटिंग विद आइजन इवन आफ्टर बीइंग रिटायर्ड, ही वाज फाइटिंग। तो यही बहुत बड़ी बात है कि वो रिटायर होने के बाद भी इशिन से फाइट कर पा रहे थे। उसके भी ऊपर से इनके पास एक पान का पत्ता है जिसका नाम है हीलिंग। तो ये एक हीलर भी है बहुत ही अच्छे लेवल के, तो ये इनकी पावर को और ज्यादा बूस्ट करता है क्योंकि अपने आप को लड़ते लड़ते भी हील कर सकते हैं। तो बीइंग अ हीलर इज वेरी एडवांटेजेस, इसीलिए मैंने इनको 13 स्पॉट पे रखा है। तो मूविंग ऑन टू नंबर 12 इज रुकिया कुचिकी और हिमे की सौतन, मतलब इचिगो की काइंड ऑफ लव इट, मैं पता नहीं है दोनों बहन भाई है लवर है क्या है जो भी है। खैर तो रुकिया को मैंने इतना ऊपर इसीलिए रखा है क्योंकि वो स्टार्ट तो एज अ वीक सोल रिपर हुई थी, बट इवेंचुअली वो ट्रेन करती गई इचिगो के साथ साथ, वो भी ग्रो हुई है। और सबसे बड़ा बूस्ट तो उसको 1000 ब्लड वॉर आर्क जो भी है उसका नाम, भाई मैं तो इतना लंबा नाम है ना मैं भूल जाता हूँ। उस वाली आर्क में उसको एक बानकाई प्रोवाइड हुई है और वो बानकाई बहुत ही ज्यादा ओपी है, लाइक इट कैन फ्रोज एनीथिंग एट द मोमेंट। तो रुकिया की बानकाई ही उसे ईशिन से बहुत ज्यादा ऊपर कर देती क्योंकि ईशिन का हमने ना तो फाइट इतनी देखी है ना ही उसकी बानकाई का हमें कुछ अता पता है। तो रुकिया डिजर्व द 12th प्लेस। तो कमिंग एट टॉप ऑफ रुकिया एट नंबर 11 इज शिंजी। तो शिंजी भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, लाइक वो 5th स्क्वाड का फॉर्मर कैप्टन है। ही वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग गाय जब वो कैप्टन था। उसके भी ऊपर से ही पोजेसेस सम क्रेजी एबिलिटीज क्योंकि ही इज अ सोल रीपर प्लस होलो, तो वो दोनों एबिलिटीज को कंबाइन करके काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। उसके भी ऊपर से शिंजी की बानकाई इज बैंड इन सोल सोसाइटी। तुम समझ सकते हो कि बानकाई कितनी ओपी होगी कि उसे बैन ही कर दिया गया। बेसिकली शिंजी की बानकाई करती क्या है कि वो सब कुछ इन्वर्ट कर देते, तुम्हें अपने फोज एनिमीज सब उल्टा उल्टा दिखने लग जाते हैं और तुम्हारी डायरेक्शन भी उल्टी रहेगी, तुम्हें लेफ्ट राइट दिखेगा और राइट तुम्हें लेफ्ट दिखेगा। तो इसी वजह से इसकी बानकाई को बैन कर दिया गया है। और शिंजी का ड्रॉबैक भी यही है कि वो बानकाई को कभी यूज ही नहीं कर सकता अगर उसके फ्रेंड्स उसके आसपास हो, क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो उसके फ्रेंड्स आपस में ही लड़ करके मर जाएंगे। तो इसीलिए उसकी बानकाई उसका पॉजिटिव पॉइंट है और उसका नेगेटिव भी, तो इसीलिए मैंने उसको नंबर 11 पे रखा है। And at number 10 is one of my favorite characters from Bleach, Toshiro। Now Toshiro is a young prodigy जो कि बहुत ही कम उम्र में एक सोल रीपर और एक कैप्टन दोनों बन चुका है। और वो सिर्फ एक प्रोडिजी नहीं है, he is really skilled भाई। उनके स्किल हम थ्रू आउट द सीरीज बहुत बार देख चुके हैं और उनकी बानकाई डाइगुरेन ह्योइन मारू को वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बानकाई भी कंसीडर किया जाता है। बट हमने एट द सेम टाइम ये भी देखा है कि मोस्ट ऑफ द बैटल जितने उन्होंने लड़े हैं वो मोस्टली उन बैटल्स को हारे ही हैं। नाउ इसमें एक कैच भी है कि जो भी बैटल्स उन्होंने लड़े थे वो बहुत ज्यादा हाई ओपोनेंट से थे, बट स्टिल भाई वो उतने बैटल जीते नहीं है जितने उन्होंने हारे हैं। तो कंसीडरिंग उनकी स्ट्रेंथ एबिलिटीज बट लॉस ऑफ बैटल्स में उनको 10th पे ही रखूंगा। एंड नंबर 9 पे जो प्लेयर है हमारे ब्याकुया कुचिकी, उनका भी सीन कुछ ऐसा ही है। वैसे तो वो बहुत ज्यादा फाइट्स में इन्वॉल्व हुए हैं और पावरफुल भी हैं, बट 9 स्पॉट से ऊपर मैं उन्हें रैंक नहीं कर सकता क्योंकि आई नो ही इज अ वेरी प्रोफिशिएंट फाइटर। उल्टा मैं कहना चाहूंगा कि जितने भी कैप्टन है सबसे ज्यादा प्रोफिशिएंट ब्याकुया ही है क्योंकि वो अपने आर्सेनल की सारी टेक्निक्स को अपनी फाइट में झोंक देता है और उनकी बानकाई भी एक टॉप नॉच बानकाई है। बट स्टिल उनके जो बैटल्स हुए हैं वो कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से नहीं है और वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल करें। इवन दो इचिगो ने अभी अभी बानकाई अचीव करी थी फिर भी वो हरा देता है ब्याकुया को। अब उसमें एक कैच ये भी है कि ब्याकुया कहीं ना कहीं तक खुद भी हारा था क्योंकि वो चाहता था कि इचिगो रुकिया को सेव कर ले क्योंकि वो खुद नहीं कर सकता था, बट स्टिल ही इज नॉट दैट हाई ऑन दिस लिस्ट। तो नंबर 8 पे जो कैप्टन है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि अगर उसकी बीमारी ना होती तो वो श्योरली इससे ऊपर रैंक करता। मैं बात कर रहा हूँ उकीताके के बारे में। ना उकीताके के पास अकेले ही 4 कैप्टन जितना स्पिरिचुअल प्रेशर है। ना इसका रीजन ये है कि जब उकीताके छोटे थे तो उनकी जान बचाने के चक्कर में उनके मम्मी पापा ने एक रिचुअल परफॉर्म करके शिनिगामी गॉड को उनके अंदर समन कर दिया था। ना शिनिगामी गॉड इज कंसीडर्ड टू बी सोल किंग्स राइट हैंड, तो आप सोच ही लो कि उसके अंदर कितना ज्यादा स्पिरिचुअल प्रेशर होगा। और उसके भी अलावा उकीताके के पास बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ और बहुत ज्यादा एबिलिटीज भी हैं। लाइक वो यामामोटो के साथ जब ट्रेन करता था उन्होंने यामामोटो की बानकाई को देखा और विद स्टैंड करी है उसकी हिट को। और यामामोटो क्या बीस्ट आदमी है ये तो आपको पता ही होगा। उसके भी ऊपर से उकीताके की जो जानपाक्त है वो भी बहुत ज्यादा क्रेजी है क्योंकि वो किसी भी ओपोनेंट का अटैक अब्सॉर्ब करके उसी पे रिवर्स अटैक कर सकती है उसी को। तो ये उकीताके को बहुत अच्छा बूस्ट दे देता है। और उकीताके भी 1000 ईयर ब्लड वॉर आर्क में अपनी बानकाई भी अनलीश करने वाला है, विच मेक्स हिम प्रीटी स्ट्रॉन्ग।
और आपको पता है वो कितागे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है? योरुइची सामा। यार शी इज सो क्यूट भाई, कोई मतलब मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। तो योरुइची इज अ फकिंग बीस्ट भाई। वो कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आई थिंक जब से उसने सीरीज में एंट्री ली है शी इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर्स इन द सोल सोसाइटी। लाइक वो इतनी ज्यादा पावरफुल है कि वो कभी भी अपनी जान पाख्तों का इस्तेमाल ही नहीं करती है। नाउ मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक उसके पास नहीं है, बट है उसके पास जान पाख्तों, उसकी बानकाई भी है। हमें एक लाइट नॉवल में बताया जाता है कि योरुइची की बानकाई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट कभी भी हमने उसकी जान पाख्तों तक को भी नहीं देखा, क्योंकि उसे इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती भाई। वो अपने हार्डो और कीड़ों से ही हमेशा लड़ती है और उसी से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो एक ऐसा कैप्टन जिसे जान पाख्तों की भी जरूरत नहीं है, फिर भी वो टॉप में कंसीडर हो रहा है, तो सोचो तुम योरुइची कितनी पावरफुल है। At number 6 मेरे पर्सनल फेवरेट कैरेक्टर फ्रॉम ब्लीच, उराहारा किसुके। उराहारा इज द वन जिसने गोजो को इंस्पायर किया था, क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए कि गेगे आगुतामी ब्लीच के बहुत बड़े फैन है और गोजो का कैरेक्टर उराहारा से ही इंस्पायर्ड है। वेल उराहारा ऐसा लगता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट डोंट मेस विद हिम भाई। He is one of the most intelligent guy in the Bleach। उसके भी ऊपर से ही possesses some of the craziest abilities like कीडो, हाडो, उसकी जान पाख्तो एंड बानकाई। एंड ही इज वन ऑफ द 2 पीपल जिन्होंने बानकाई बहुत ही कम समय में हासिल करी है। उराहारा को सिर्फ 3 दिन लगे थे उसकी बानकाई अचीव करने में, जो कि बताता है कि वो कितना ज्यादा स्किल्ड है। इचिगो ने 2 दिन में कर ली थी, वो हरामजादा है। तो उराहारा हर तरह से स्किल्ड है, बट उसकी मेन पावर है उसका दिमाग, क्योंकि ही इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट गाय। होक्योकू जिसके पीछे आइजन पड़ा हुआ था, वो भी उराहारा ने ही इन्वेंट किया था। रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट उसी ने बनाया था, और उसने ही आइजन को पकड़ने की पूरी स्ट्रेटेजी बनाई थी। लाइक आइजन अगर बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है तो किसुके उराहारा भी सेम लेवल पे एग्जिस्ट करता है उसके। ये बात खुद आइजन ने बोली थी। तो एक ऐसा कैप्टन जो स्ट्रॉन्ग है फिजिकली, बानकाई, जानपाख्तो और प्लस इंटेलिजेंट और स्ट्रेटेजिस्ट भी है, डोंट फक विद हिम भाई। उराहारा इज फकिंग ओपी। तो किसुके उराहारा के ऊपर मैं रखना चाहूंगा शिनसुई को। वो भी यामामोटो का स्टूडेंट था, उसने भी यामामोटो की हीट को झेला है और ही इज कंसीडर्ड टू बी अमंग द स्ट्रॉन्गेस्ट कैप्टन्स। शिनसुई प्रीवियसली 8 डिवीजन का कैप्टन था, बट यामामोटो के जाने के बाद ही इज द 1st डिवीजन कैप्टन, और सोल सोसाइटी का हेड भी वही है इस टाइम पे। वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और बहुत ज्यादा ही रैशनल और काम रहता है हमेशा अपनी फाइट्स के टाइम पे। तुम्हें याद हो तो जब शिनसुई की फाइट हो रही थी अरनकार 1 से, तो उकिताके ने उसे मना किया था कि वो अपनी बानकाई को ना निकाले, क्योंकि शिनसुई की बानकाई इतनी ज्यादा ओपी है। और शिनसुई वन ऑफ दोज कैरेक्टर है जिन्होंने एक टॉप एरनकार को विदाउट बानकाई सिर्फ अपनी शिकाई के दम पे ही बीट कर दिया था, वो भी इजीली। तो शिनसुई डिजर्व्स दिस 5th प्लेस। और उसके ऊपर 4th प्लेस पे मैं रखूंगा उनोहाना को, क्योंकि उनोहाना इज द फर्स्ट केनपाची। और ये टाइटल केनपाची अपने आप में कितना स्ट्रॉन्ग है तुम जान सकते हो, क्योंकि केनपाची का टाइटल उन लोगों को मिलता है जो सिर्फ लड़ाई ही करते हैं और उनको सिर्फ लड़ाई से ही प्लेजर मिलता है। और शी वाज द बीस्ट इन हर प्राइम। इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी वो कि खुद यामामोटो को उनको कंट्रोल करने के लिए और रिक्रूट करने के लिए आना पड़ा था। तो यामामोटो अगर किसी को पर्सनली रिक्रूट कर रहा है तो सोचो वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और उसके भी ऊपर से हमने ज़ाराकी वर्सेस उनोहाना वाली फाइट में देखा था कि वो इजीली ज़ाराकी को कई बार ओवर पावर कर रही थी। वो तो उस टाइम पे उनका मिशन था कि ज़ाराकी की पावर्स को अनलॉक करके उसको नेक्स्ट केनपाची बनाना है, इसलिए उन्हें अपने आप को सेक्रीफाइस करना पड़ा, वरना शी वुड हैव इजीली किल्ड केनपाची थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स। और जब केनपाचीज की बात हो ही रही है तो नंबर 3rd पे भी अपना है ज़ाराकी केनपाची। भाई तुम इस इंसान की स्ट्रेंथ को मेजर नहीं कर सकते। तुम लोगों ने नॉर्मल बिल्डिंग काटना, एस्ट्रॉइड काटना, ये सब तो देखा होगा। इस आदमी ने पूरा का पूरा स्पेस कट कर दिया था जब ये स्टर्न राइटर से लड़ रहा था, जो कि अपनी बातों से कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकता है। लाइक कटिंग द होल स्पेस। सोच सकते हो कितनी बड़ी फीट है। उसके भी ऊपर से ज़ाराकी की बानकाई जब अनलॉक होती है तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट स्टर्न राइटर के हाथ को इजीली काट देता है। जब वो स्टर्न राइटर उस कटे हुए हाथ को ग्रो करता है तभी केनपाची उसको पूरा बीच में से ही काट देता, और ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टर्न राइटर। स्टर्न राइटर को इतनी इजीली डिफीट कर देना ही बहुत बड़ी फीट है। और अगर वो अपनी बानकाई पे और अपने इस गॉड लाइक पावर्स पे कंट्रोल कर लेता है तो मे बी वो 2nd या 1st भी हो सकता था इस लिस्ट में, बट अभी ही इज अ अनलीस्ड बीस्ट जिसकी पावर्स पे कंट्रोल नहीं है, तो मैं उसे अभी 3rd पे ही रखूंगा। एट नंबर 2 इज सोसुके आइजन। तो भाई आइजन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ये तो आई डोंट थिंक मेरे को बताने की भी जरूरत है। लाइक ही इज द मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट, सब कुछ उसके प्लान से होता है। ही इज फिजिकली टू मच स्ट्रॉन्ग, उसकी शिकाई इज गॉड लाइक भाई। जस्ट रिमेंबर कि जब इचिगो ने ब्याकुया को अपनी बानकाई से हराया था और जैसे ही वो आइजन के पास आया, आइजन ने उसको अपनी एक उंगली से स्टॉप कर दिया था। लिटरली उसने एफर्ट्स भी नहीं डाले इचिगो को हटाने के लिए। ही जस्ट स्टॉप्ड हिम विद 1 फिंगर। और आइजन की जानपाख्तो की शिकाई भी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, क्योंकि वो इल्यूजन क्रिएट कर सकती है और वो इतना ज्यादा डेडली है इल्यूजन के, सच्चाई और झूठ में फर्क ही पता चलना बंद हो जाता है।
जिसकी वजह से ही आइजन ने सारा का सारा अपना प्लान एग्जीक्यूट किया था। सोचो एक ऐसा कैप्टन जिसकी शिका इतनी पावरफुल है कि उसको कभी बान का यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी और तब भी वो सोल सोसाइटी का स्ट्रॉन्गेस्ट थ्रेट बन गया। दिस जस्ट टेल्स अस हाउ पावरफुल सोसुके आइजन इज। और उसके भी ऊपर से जब से उसने होक्योकु को कंज्यूम करा है वो डिवाइन बीइंग बन चुका है। तो लिटरली ना कोई हरा सकता है ना कोई मार सकता है। उसको इचिगो भी पूरी तरह से हरा नहीं पाया था, सिर्फ पकड़ ही पाया था, वो भी किसुके उराहारा के प्लान की वजह से, वरना तो आइजन वहां भी नहीं हारा था। वेल नंबर 1 पे ऐसा कैरेक्टर है जिससे सोसुके आइजन की भी फटी रहती है। मैं बात कर रहा हूँ गेनryusai यामामोतो के बारे में। यामामोतो की स्ट्रेंथ का कोई भी कंपैरिजन ही नहीं है किसी भी कैप्टन से भाई। ही इज जस्ट सो पावरफुल। वो अपने बानकाई के बिना भी इतना ज्यादा स्ट्रेंथ होल्ड करता है कि कोई भी उससे लड़ने की हिम्मत नहीं करता है। और जब वो अपनी बानकाई इनलीश करता है ज़ानका नो ताची, उसके बाद उसकी बानकाई जिस भी चीज को टच करेगी वो डिसइंग्रेट हो जाएगी। और अगर उसकी बानकाई थोड़ी ज्यादा देर तक रही तो वो पूरे की पूरी सोल सोसाइटी को डिस्ट्रॉय कर सकती है जस्ट बाय बीइंग देयर। जस्ट उसकी बानकाई अनलीश होने से पूरे के पूरा सोल सोसाइटी डिस्ट्रॉय हो सकता है, इतनी पावर होल्ड करती है वो। इवन जब आइजन होक्योकु को कंज्यूम कर लेता है वो भी डरा हुआ था कि अगर यामामोतो इस फाइट में आता है तो वो हार जाएगा। सोच सकते हो होक्योकु को कंज्यूम करने के बाद, डिवाइन बीइंग बनने के बाद भी आइजन यामामोतो से नहीं लड़ना चाहता क्योंकि उसे पता था कि ज़ानका नो ताची इतनी ज्यादा डेंजरस है कि वो नॉट जस्ट आइजन, पूरे के पूरे डायमेंशन को ही खत्म करके रख देगी। और युहावाहा द स्ट्रॉन्गेस्ट विलन इन ब्लीच, वो भी यामामोतो से डरता है। लाइक वो लिटरली उससे फाइट करने ही नहीं आया। अगर यामामोतो से फाइट करने युहावाहा स्टार्टिंग में आ जाता तो 1000 ईयर ब्लड वॉर आर्क होती ही नहीं। ही वुड हैव फिनिश्ड याहावाहा इन जस्ट 2 मिनट्स। तो ये थी सारे के सारे कैप्टन्स की रैंकिंग फ्रॉम 13 to 1। अगर आपको ये वीडियो देख के अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। अगर आपका कोई सजेशन या फिर ओपिनियन हो तो नीचे बता देना और अपनी लिस्ट भी मुझे एक बार कमेंट कर देना कि आपके हिसाब से क्या है 13 स्ट्रॉन्गेस्ट कैप्टन की रैंक। वेल मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस आउट।